नमस्कार, मैं हूं शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर ज्ञान तक न्यूज। हर खबरों पर नजर। ब्रेकिंग न्यूज। बस्ती यूपी बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अधिवेशन लाल बहादुर त्यागी प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी यूपी के अध्यक्षता में सकुशल संपन्न हुआ। जिला अधिवेशन का संचालन बुदेश राणा जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बस्ती के द्वारा किया गया। अधिवेशन का उद्घाटन राम सुमेर यादव द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रिका प्रसाद प्रदेश कार्यकारिणी ने कहा, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। कार्यकर्ताओं को गांव में प्रत्येक बूथ स्तर पर पहुंचकर 2024 को ध्यान रखकर बूथ कमेटी बनाकर पार्टी को मजबूत करें। वहीं सह अध्यक्षता कर रहे डीआर अम्बेस सरकार के वादा खिलाफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर खूब गरजे। अध्यक्षता कर रहे लाल बहादुर त्यागी ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। जब तक वीवीपैट से निकली पर्ची 100% मिलान नहीं होता, चुनाव पारदर्शी नहीं हो सकता। बूथ से लेकर जिला कार्यकारिणी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता पदाधिकारियों को जानकारियां दिए। वहीं विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित विजय प्रताप विक्रम चौहान, भूपेंद्र चौधरी, हृदय गौतम आर के आरतीयन द्वारा सरकार की एक एक कमियां गिनाते हुए बहुजन मुक्ति पार्टी की ताकत बताया गया। वक्ता के रूप में राम दुलारे, प्रहलाद गौतम, सुग्रीव चौधरी, कई वक्ताओं ने बात रखी। विनय कुमार, आयु विमला देवी, रोहित लाल, शिव मूरत पासवान, राम अवतार पासवान, अखिलेश्वरी देवी। आगे खबर ज्ञान तक की स्पेशल रिपोर्ट। जिला अधिवेशन आज पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अधिवेशन चल रहा है और हम लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से अपने मूल निवासी 85 समाज को शासक बनाना चाहते हैं। 2024 के लिए जो संसद का चुनाव होने वाला है, उसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पूरे ज़िले में सेक्टर से लेकर के बूथ कमेटी तक हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जा कर के बूथ कमेटी तैयार कर रहे हैं और आए दिन अपने लोगों को, बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, बूथ कमेटी को मजबूत कर रहे हैं ताकि 2024 में हमारे मूल निवासी समाज के, बहुजन समाज के ज़्यादा से ज़्यादा एमपी निकल करके संसद में जाएं। हम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे कि सबसे पहले तो जो संवैधानिक अधिकार है वो हमारे मूल निवासी समाज को नहीं मिल पा रहा है। दूसरा मुद्दा है कि ओबीसी समाज आज 52% के लगभग में है, लेकिन उनकी जात आधारित जनगणना नहीं हो रही है। और जब बहुजन मुक्ति पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहले ओबीसी की जनगणना करा करके उनको हिस्से और हकदारी बड़े पैमाने पर देने का काम करेगी। मेरा नाम लाल बहादुर त्यागी, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी, लखनऊ। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को जय मूल निवासी। आपने बहुत ऐसा क्वेश्चन किया, ऐसा प्रश्न किया जो आज के संदर्भ में बहुत ही सटीक बैठता है। लोग कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। वाकई वो मिशन की जानकारी है नहीं। हमारे महापुरुषों का मिशन जो चल रहा है वाम सेव के माध्यम से ही चलाया जा रहा है। दूसरा कोई संगठन नहीं है जो महापुरुषों के मिशन को चला रहा। मिशन क्या चीज़ है? वो बाबा साहब ने कहा था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। सही मामले मिशन यही है, हमको संपूर्ण आज़ादी चाहिए, हमको व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। ये हमारा मिशन है, ये उद्देश्य है। जी, और क्या कुछ जनता से अपील करेंगे? जनता से अपील यही हम करना चाहते हैं कि आप यदि महापुरुषों को याद करते हैं, महापुरुषों को जानते हैं, महापुरुषों के विचार से अवगत होना चाहते हैं, तो उनके कहे हुए बातों को आपको मानना पड़ेगा, आपको उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा। जो भी उस विचार का प्रचार प्रसार कर रहा है उसका साथ सहयोग करना चाहिए। साथ सहयोग करने के बाद अपने समाज में नई चेतना, नई जागृति लानी चाहिए और अपने देश को पुनः एक बार फिर सोने की चिड़िया बना करके और देश का शासन अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम ये लोगों को बताना चाहते हैं। गाँव में देखा जा रहा है कि बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी, लेकिन बाबा साहब ने कहा था हमें प्रतिमा नहीं, किताबों में
ये तो भ्रम लोगों का है जो प्रतिमा लगवाते हैं। ऐसा हम लोग भी नहीं मानते, प्रतिमा में विश्वास नहीं करते हैं, उनके विचारों में विश्वास करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मंदिर की जाने वाली भीड़ विद्यालय की तरफ जाना शुरू कर देगी उस दिन देश का नक्शा बदल जाएगा। इसका मतलब बाबा साहब कहते थे हमको विचारों, हमको किताबों में ढूंढिए, मंदिरों में ढूंढिए, मूर्तियों में मत ढूंढिए, ये कभी भी ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये काउंटर करने के लिए देश के जो गद्दार लोग हैं यही करना चाहते हैं। जो बाबा साहब कहते थे वो सही मामले में नहीं होना चाहिए, इसीलिए लोग मूर्तियों में विश्वास कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को विश्वास है मूर्ति में नहीं किताबों में ढूंढना चाहिए। लगातार की दलितों का शोषण हो, लेकिन प्रदेश में 4 साल में बहन मायावती जी की सरकार थी, ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी तक? जैसे दलित शब्द जो है कभी हमारे महापुरुषों ने इस्तेमाल नहीं किया। एक बार केवल DS4 बना था, उसमें दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया। और दलित किसको कहा गया? जो पद दलित थे समाज में, उन सभी लोगों को कहा गया। उसका डिफिनेशन हुआ कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और दूसरी बात थी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, ये कह करके कहा गया था। लेकिन अब लोगों ने उसको गुमराह कर दिया कि जिनको हमारे समाज की 1000-2500 साल से शोषण किया वो हमारे समाज में घुस गया, दलितों में घुस गया, तो बताओ दलितों का कहाँ से उनका कल्याण होगा? इसलिए उनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। भले वो मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो होना चाहिए था व्यवस्था परिवर्तन वो आज तक नहीं हो पाया। इसलिए उससे कल्याण हमारा होने वाला नहीं है। भाजपा सरकार कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास करें। वो सबका सत्यानाश कर रही है, सबका विकास नहीं कर रही, वो अपना विकास कर रही है। अभी एक मामला है ज्ञान वापी को लेकर, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर है, कुछ लोग कह रहे हैं मस्जिद है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो उनकी भावना का मामला है। ज्ञान वापी के नीचे अगर खुदाई की जाए तो सब बौद्धों का मामला निकलेगा। और अयोध्या में जो हुआ भावना में किया गया, जिसने फैसला दिया उसको राज्यसभा मेंबर बनाया गया। इसलिए वो अभी मामला क्लियर नहीं हो रहा है। खुदाई की जाए अगर मथुरा काशी के तो उसके नीचे बौद्धों का शिनाख्त मिलेगी, ये सही मामले में है। उसके लड़ाई चल रही है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क उसके लिए काम कर रहा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसके लिए लगा हुआ। क्या परिचय है आपका? DR रमेश, कार्यकारी प्रदेश सदस्य, बहुजन मुक्ति पार्टी, उत्तर प्रदेश। अधिवेशन किया गया तो अधिवेशन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो आपको यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय गौतम, मंडल प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। आज जो जिला अधिवेशन किया जा रहा है ये बस्ती जनपद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये जिला अधिवेशन आयोजित किया गया है। और जिला अधिवेशन का प्रमुख उद्देश्य जो है कि इसके बाद हम लोग प्रदेश का अधिवेशन करना चाहते हैं और उसके तहत ये हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बताना चाहते हैं कि ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है ये आने वाले 2024 में इस देश में सत्ते में अपनी हिस्सेदारी लेना चाहती है और हिस्सेदारी के तहत ये अधिवेशन किया जा रहा है। 2024 को लेकर किस तरीके की रणनीतियां हैं आपकी? 2024 में बहुजन मुक्ति पार्टी गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी और अकेले भी चुनाव लड़ेगी। जहां जैसा भी होगा वैसा उसी अनुसार ही केवल निर्णय लिया जाएगा। वो नेतृत्व का मामला है, नेतृत्व जैसा भी निर्णय लेगा हम लोग नेतृत्व के साथ में खड़े हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हरे मुख कुछ बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये भाजपा जो सरकार है इस देश के 85% के बहुजनों को गुलाम बनाने की रणनीति बना रही है और इस देश में जो संविधान है उस संविधान में विश्वास नहीं रखती है, इसको ख़त्म करने की रणनीति बना रही है। वो केवल दिखावा कर रही है और ओरिजिनल में भाजपा नहीं है इस देश में, ओरिजिनल में RSS है जो सरकार को चलाने का काम कर रही है। जो ये नरेंद्र मोदी भाजपा से प्रधानमंत्री हैं ओनली फॉर वो उसके द्वारा नियुक्त हैं, वो अपना फैसला स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि OBC का प्रधानमंत्री होकर के OBC की देश में जाति आधारित गणना नहीं कराना चाहती, उसके विरोध में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दायर किया कि हम इस देश में OBC की जाति आधारित गिनती नहीं कराएंगे। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि उनके पास पद है लेकिन फैसला लेने का उनके पास अधिकार नहीं है। देश का आज़ाद हुए लगभग 77 वर्ष हो गए, लेकिन अपनी मांगों को
लेकर आप लोगों को देखा जाता है लगातार जब हम प्रदर्शन करते हैं, ऐसा क्यों है? देश आज़ाद नहीं हुआ। देश आज़ाद 1947 में केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। एक विदेशी जो अंग्रेज था वो सत्ता हस्तांतरण ब्राह्मण नामक विदेशी दूसरे के पास में कर दिया, और वो विदेशी होने का अभी तक वो छिपा हुआ है कि इस देश में वो विदेशी नहीं है। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र इस देश का है। और ये चीज़ जिस दिन इस देश के 85% बहुजनों के पास में पहुंच जाएगा संदेश कि ये विदेशी है, उस दिन इस देश में लोग क्रांति कर देंगे और आज़ादी का अपना बिगुल बजाएंगे। क्या परिचय है आपका? मैं हृदय गौतम, मंडल प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। तो जय भीम, जय निवासी। अभी आप लोगों ने कैसे सुना संचालक महोदय के द्वारा, और संचालक महोदय ने समय दिया, मैं आपका धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज बहुजन मुक्ति पार्टी का यह जिला अधिवेशन है, और जो यह जिला अधिवेशन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य अधिवेशन की पूर्व तैयारी के संबंध में, राज्य अधिवेशन के पूर्व तैयारी के संबंध में आज का जिला अधिवेशन है, समीक्षा बैठक भी है। आज आप लोगों की बातें सुनी भी जा रही हैं और बहुत सारी बातें बताई भी जा रही हैं। साथियों, आज जो बहुजन मुक्ति पार्टी है आज किसी पैसे की मोहताज नहीं है कि किसी पैसे की मोहताज हो। आज चाहे जो विरोधी हो चाहे पक्ष में हो, आज अगर कहीं अन्याय अत्याचार या कोई बात आती है तो जनपद बस्ती में सबसे पहले बहुजन मुक्ति पार्टी उनके साथ में खड़े होने का काम है। आज दूर दूर से कोई सताया जाता है तो जनपद बस्ती में लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को ढूंढ रहे हैं। ये आज आपकी ताकत है। मुझे याद है जब मैं इस संगठन से जुड़ा था, बहुजन मुक्ति पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी लगाई गई थी। 21 जून 2020 को, उस समय जब कोरोना काल चल रहा था, लोग बीमारी के डर से, कानून के डर से और तमाम व्यवस्थाओं के डर से लोग घर में बैठे हुए थे, और जिस समय हमारे लोगों के विरोध में काले कानून बनाए जा रहे थे, उस समय बहुजन मुक्ति पार्टी सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आ रही थी। ये बहुजन मुक्ति पार्टी